हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह सहारा या होना जरूरी है। उसी तरह मुस्तफा की दीन की दो आंखें हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। अब ज़हन को हाजिर करना ईमान वाला, मैं रवायतें नहीं सुना रहा हूं। हाँ, इसमें भी कोई शौक सुबह नहीं है कि करबला और कूफा तक ही यजीद की जुर्रियत महदूद नहीं है, कुछ भारत में भी आ गए हैं। और कुछ पागल मौलवी टाइप के लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर अनाप शनाप लिखते, उन नकल के टूअरों को शायद पता नहीं, पता हो कैसे, इसलिए कि जो यजीद का टुकड़ा खाया है वो यजीद की बोली बोलेगा, और जो हुसैन का सदका खाया है वो मुस्तफा के दीन की बोली बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ पढ़े लिखे अपने आप को डिग्री होल्डर कहते कि यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वही तबका है जो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो निजात पा जाओगे। और वही नबी रहमत फरमाते कि मेरे सहाबी में से किसी सहाबी को कोई कमतर समझे, तौहीन करे, तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक पागल कुत्ता होगा। ये वो सैयदना अमीरुल मोमिनीन है जो कातिबे वही भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं। अब बलिया भी यहां रुक कर दो फर्क तुझको तेरी आंखों से दिखा दे, चुनौती और चैलेंज के साथ। दुनिया की कोई एक किताब लाओ, कोई एक किताब लाओ, चाहे अरबी की लाओ, कि उर्दू की लाओ, कि फारसी की लाओ, कि तारीख की लाओ, कि हिस्ट्री की लाओ, कोई एक किताब लाओ जहां यजीद के बाद, जहां लफ्ज यजीद के बाद इब्ने मुआविया लिखा हो, कोई एक इबारत दिखा दो। बल्कि जहां जहां लफ्ज यजीद मिलता है वहां वहां उर्दू में पलीद मिलता है, और अरबी में लईन मिलता है, अमीरे मुआविया नहीं मिलता। लेकिन जहां जहां हुसैन मिलेगा वो तनहा हुसैन नहीं मिलेगा, बल्कि हुसैन के साथ इब्ने अली भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया आज भी यजीद अमीर मुआविया से नहीं पहचाना गया, गंदगी से, निजासत, लानत से। और मौला हुसैन पहचाने गए बाबा मौला अली से। मसलक चाहे जिसका जो हो, तवज्जो चाहूंगा पहले, पुपड़ी वालों लड़ना मत। जुमा के दिन कान खोल करके इमाम साहब के खुतबे को सुनना, जहां मेरे हुसैन का नाम आता है खुतबे में, वहीं इब्ने अली का नाम आता है। तवज्जो चाहूं, काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता तो सर नहीं हिलता, दिल हिलता। लेकिन दिक्कत ये है साहब, दिक्कत ये कि अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अब तो ढूंढना पड़ता है, कहां बोलोगे।
तवज्जो चाहूं, जुमा में सुनना। अब मैं पूछता हूं ये फतवा बांटने वाली जमात से, फतवा बांटने वाले, अपने आप को दानिश्वर कहने वाले उन पागलों से, अरे पढ़े लिखे हो तो उसी मस्जिद में खुतबा पढ़ा जा रहा है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, तो जहां यजीद की बात आ रही है वहीं लानत के साथ लिया जा रहा है, और जहां हुसैन की बात आ रही है वहां शहादत के साथ नाम लिया जा रहा है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, बस यहीं से पीछे बढ़ा दो। सदर बावकार, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अब आप बैठ जाओ भैया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से असीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अलहाज मोहम्मद इलियास साहब रज़वी को हज बैतुल्लाह की नेमतों से माला माल होकर अरे क्या हो गया भाई, तो दिखता है। हज बैतुल्लाह की नेमतों से माला माल होकर ये हम सब के बीच आए। अल्लाह ने इनकी उम्र में बरकत के साथ हम सबों के बीच भेजा। हम आप काबा तो न देख सके, हम आप रोज़े रसूल तो न देख सके, लेकिन जिन आंखों ने मेरे आका का रोज़ा देखा है उन आंखों को हमने देख लिया। बलियावी की थोड़ी देर भैया माइक ठीक कर, ये बोलने के बाद क्यों बोल रहा है? इको हटाओ, जितना है उतना ही रखो। अच्छे दिन की तरह से इतनी मशीन दिखाकर धोखा दे रहे हो। काफी अरसे के बाद
बस हल्की सी सिर्फ साउंड बढ़ाना, इको नहीं। आवाज मेरी साफ साफ आप लोगों को मिल रही है? पीछे वाले को अगर पीछे आवाज मिल रही है तो धीरे से सुबहान अल्लाह बोल दीजिए, निकाह नहीं टूटेगा। अच्छा, एक बार जोर से बोल दीजिए तो कतई नहीं टूटेगा। और स्टेज वाले नहीं बोलेंगे तो इन्ना लिल्ला जरूर पढ़िएगा। ये आयत सिर्फ इसलिए थोड़ी मिली है कि मैयत की खबर सुनो तभी पढ़ो। क्या कारी साहब, बल्कि ये आयत तो हर मुसीबत में पढ़ी जाती है। सामान गुम हो जाए तो पढ़ो, रास्ता भूल जाओ तो पढ़ो, कोई हादसा हो जाए तो पढ़ो। तब इससे बड़ा हादसा कोई हो सकता है क्या कि जिक्र मुस्तफ़ा का हो, वारिसे अंबिया खामोश रहे। इसलिए अगर ये लोग बोलेंगे तो आप भी बोल लेंगे तो मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूंगा, वरना मेरी भी जल्दी छुट्टी होगी। चूंकि इंस्पेक्टर ने मुझको गिरफ्तार कर लिया, वरना हम कहाँ बचने पकड़ाने वाले थे। बरकैफ सुनना है तो 2-3 पॉइंट बलियावी आपके सामने रखे, लेकिन उससे पहले जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब समझ में बात आ गई कि भारत में गूंगे कैसे बोलने लगे। गूंगे बोले तो हैरत होती है, जब जब ईमान वाला चुप होता है तब तब गूंगे बोलना शुरू करते हैं। अरे नबी और आले नबी पर एक बार बावाज़े बुलंद दिल खोल के पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले मरकज़ी इदारे शरीया की हर तहरीक और हर एजेंडे के बड़े मजबूत सुतून और बाजू खतीबुल हिंद फाजिल गिरामी खलीफे हुजूर कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा कादरी रज़वी, जिनकी अपने बड़ी कम वक्तों में नहायत ही, फिर उंगली डालने लगा यार, जितने पर था छोड़ देना। नहायत ही ईमान अफरोज गुफ्तगू आपने समाप्त की। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, बल्कि जिस शायर की पहचान ही हो मसलके आला हजरत से, हजरत मौलाना अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, ये सिर्फ शायर हैं, ये आलिम भी हैं। और उनसे पहले आपने फाजिल गिरामी कारी कुरान, आलिम ज़ीशान हज़रत मौलाना कारी सैयद सदफ सईद साहब कादरी रज़वी से बड़े रिक्कतंदे अंगेज लहजे में नाते शह कौनैन समात किया। काफ़ी अरसे के बाद फाजिल गिरामी हज़रत कारी शमीम रज़ा साहब से मुलाकात हुई। पहली नज़र में ये तो हमको पहचान गए, मैं कंफ्यूज रहा।
प्यारे ने, मोहब्बत है। मद्दाह खैरुल नाम जो इस पूरे इलाके और गिरदो नवाह का एक उभरता हुआ मेरे आका करीम का सना खान हजरत दिलबर असलमी से भी नातो मनकबत समात। फाजिली गिरामी मुहिब मुकर्रम दरसगाह में खम ठोक कर हदीस रसूल पढ़ाने वाला आलिम दीन, सिर्फ जुब्बा और पगड़ी वाला नहीं, थोड़ी मेरी कड़वी हो। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब जो आपको बार बार धक्का दे दे करके जगा रहे थे। मैं आने का वादा किया था, आ गया। इंस्पेक्टर तकरीर का वादा नहीं था। हाजी साहब सिर्फ आने का वादा था। अब मर्जी आपकी, आप चाहो तो 10-20 मिनट तकरीर करा सकते हो। तो क्या इरादा है, कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का है? उठाए रखो, उठाए रखो। मैं भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता हूँ, मैं बहुत इस मामले में क्लियर हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि 22,000 यजीदी लश्कर लेकर मोहल्ला नहीं जीता जा सकता। 72 हुसैन वाला मिल जाए तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब इस वक्त बलियाबी आपकी तवज्जो चाहे खास तौर से पढ़े लिखे कॉलेजेस और स्कूल के नौजवानों की। सुनेंगे हजरत अल्लाह मुफ्ती मंजूर साहब किधर चलो, नहीं आए, समाप्त करेंगे। पूरी जमीन पर सबसे मुकद्दस 2 मकाम, एक का नाम मक्का, दूसरे का नाम मदीना। मदीने की बात हो, ईमान वाला चुप हो तो डाउट होता है, और बात मदीने की हो और ईमान वाला हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट लौट ही आती है। तो इसलिए अगर ईमान की हरारत बची हुई है तो मदीने की बात हो तो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह जरूर बोल दे। मुकद्दस मकाम 2, एक मक्का एक मदीना। शहर पहले भी था, शहर पहले भी था, लेकिन मोहतरम नहीं था। आबादियां पहले भी थी, लेकिन काबिल तकरीम न थी। लेकिन अल्लाह की जमीन पर जब पहला काबा बना है तो उस जगह का नाम मक्का है। उस जगह का नाम, और यही काबा अव्वल भी है, यही काबा आखिर भी है। तवज्जो चाहूं, बस स्टेज वाले दुआएं दे दे तो शायद मैं कुछ माल निकाल दूं। और बलियाबी से माल निकलवाने का एक ही रास्ता है कि हमें लगे कि मैं जिंदों के बीच बोल रहा हूं, लाशों के बीच चीख नहीं रहा हूं। जैसे आज के दौर में सियासी एतबार से मेरी कौम का एक एक बच्चा लाश बन चुका है, लाश। 75 साल से जिसको हरा रहे हो वो जीत रहा है, और 75 साल से तुम जिसे जिता रहे हो वो तेरी नस्लों को, तेरी औलादों को
मुखिया में भी हरा रहा है, असेंबली में भी हरा रहा है, पार्लियामेंट में भी हरा रहा है। तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ सत्ता बदलने के लिए। और जिस दिन बलियावी की एक बात मान लो, सिर्फ एक, कि अब किसी के हराने का ठेका मत लो और किसी के जिताने का ठेका मत लो। एक बार तुम कितने हो अपने को सिर्फ गिनवाने का ठेका ले लो। 50 साल तक तेरी औलादों को कोई हराने की गलती नहीं करेगा। और ये तहरीक मैं छेड़ चुका हूं। मुझे मालूम है कि किस टायर में कितनी हवा है, और मुझे ये भी पता है कि किस पिन से किस स्पीड से हवा निकलेगी। तो इसलिए थोड़ी देर गुफ्तगू आपको कड़वी भी सुननी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? जमीन पर सबसे मोहतरम 2 शहर, एक का नाम मक्का। बोल दीजिए। अरे निकाह नहीं टूटेगा। किस मौलवी ने बताया सुभान अल्लाह बोलने से निकाह टूटता है? एक बार मुफ्ती हसन से मुसाफा करा दो, दोबारा कभी नहीं बोलेगा। एक का नाम मक्का, एक का नाम, अब ज़हन को करीब करना। बचाना था इस्लाम, बचाना था दीन रसूल, बचानी थी नाना की शरीयत, बचाना था हुर्मते काबा, बचाना था कुरान करीम का तकद्दुस, बचाना था फर्जो वाजिब सुन्नतों का वकार। तो हुसैन मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों? नई बुद्धि में बात आई, आ गई हो तो बोल दो। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर आप लोग डर नहीं रहे तो बोलिएगा। बचाना काबे की अजमत, तो मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बचाना था नाना की शरीयत, तो मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? क्या बात, बोल दो यारो, बोल दो। काश ये गुफ्तगू कहीं मैं और किया। मौलाना सुभान अल्लाह बोल देंगे, सेहत अच्छी रहेगी। वैसे गौर से देख रहे हैं जिसे लग रहा है मैं कोई नहीं पुराना दुश्मन दिख रहा हूं। इस धरती पर सभी हमदर्द होते हैं, जो सत्ता में होता है वही बेदर्द होता है। तो मैं क्या कह रहा था, दिल लगाओ तो मैं गुफ्तगू पूरी कर दूं। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? रसूल करीम की शरीयत है तो मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा दुनिया के अक्लो खिरद वालों। बचाना है नाना का दीन, नाना की शरीयत। और नाना की जिस शरीयत को बचाना है, उसी शरीयत रसूल में नाना ने क्लियर कर दिया, हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। बोल यार, बोलो, तकरीर सुननी है तो बोलना पड़ेगा। हुदूदे हरम में खून गिराना। आए हाजी साहब, गलती से कोई हाजी हुदूदे हरम में अपने सर का जू मार दे, दम देना पड़ेगा। खटमल मार दे, दम देना पड़ेगा। गोया हरम वो है जहां खून नहीं, हरम वो है
जहां खून नहीं है। हरम वो है जहां किसी पर जुल्म और कत्ल नहीं होगा। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो। बचाना है नाना की शरीयत और जगह हो हरम, तो बची कहां? बची कहां? हुसैन मक्का न सही मदीना, मक्का न सही मदीना। जवाब मिलेगा बेवकूफ हो क्या? हुसैन अगर मदीने में रह जाता तो कल का इस्लाम का दुश्मन मुअर्रिख यही लिखता, हुसैन मदीने में थे तो पूरी उम्मत साथ थी, हुसैन मदीने में थे तो रसूल करीम का पूरा कुंबा साथ था। हुसैन मक्का नहीं, मदीना नहीं, तो अरफात क्यों नहीं, मुजदलफा क्यों, बद्र क्यों, खैबर क्यों नहीं, खंदक क्यों नहीं, उहद क्यों नहीं, जुमल क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों? जोर से बोल बोल बोल। करबला क्यों? जवाब मिलेगा जिस मुल्क में तू रहता है ना, वहां बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें अब बन गई हैं। उन बिल्डिंग बनाने वालों से पूछ, ये ऊंची इमारतें हर जगह क्यों नहीं बना लेते? इन ऊंची इमारतों की तामीर हर जगह क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा मुफ्ती हसन साहब से, बूढ़ी गंडक के किनारे बड़ी खूबसूरत सीन और मंजर है, हरियाली भी है, पानी भी है, ठंडी हवाएं भी हैं। 2 कट्ठा जमीन लेकर यहीं एक बेहतरीन दारुल इफ्ता दारुल कज़ा बना दीजिए। ये जवाब देंगे कि फ्री में भी जगह मिलेगी तो मैं नहीं लगन बनाने वाला। मैंने कहा क्यों? जवाब देंगे कि हर मिट्टी पर हर इमारत नहीं बनती है। अब अगर सुनना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा। एक बार सारा मजमा कह दे या हुसैन, जोर से, जोर से, जोर से। और सिर्फ या हुसैन ईमान वालों का नारा नहीं है। जिस तरह 2 आंखें हुस्न है, एक आंख ऐब है, 2 हाथ जरूरत है, एक हाथ ऐब है, 2 कान जरूरत है, एक कान ऐब है। तो जिस तरह इंसान के जिस्म के हुस्न के लिए 2 आंखों का होना जरूरी है, उसी तरह मुस्तफा की दीन की 2 आंखें हैं। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। अब ज़हन को हाजिर करना ईमान वाला, मैं रवायतें नहीं सुना रहा हूं। हाँ, इसमें भी कोई शौक सुबह नहीं है कि करबला और कूफा तक ही यजीद की जुर्रियत महदूद नहीं है, कुछ भारत में भी आ गए हैं। और कुछ पागल मौलवी टाइप के लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर अनाप शनाप लिखते। उन नकल के टूअरों को शायद पता नहीं, पता हो कैसे, इसलिए कि जो यजीद का टुकड़ा खाया है वो यजीद की बोली बोलेगा, और जो हुसैन का सदका खाया है वो मुस्तफा के दीन की बोली बोलेगा। सुभान अल्लाह। आज कुछ पढ़े लिखे अपने आप को डिग्री होल्डर कहते कि यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वही तबका है जो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं,
इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो निजात पा जाओगे। और वही नबी रहमत फरमाते कि मेरे सहाबी में से किसी सहाबी को कोई कमतर समझे, तौहीन करे, तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक पागल कुत्ता होगा। ये वो सैयदना अमीरुल मोमिनीन है जो कातिबे वही भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं। अब बलिया भी यहां रुक कर दो फर्क तुझको तेरी आंखों से दिखा दे, चुनौती और चैलेंज के साथ। दुनिया की कोई एक किताब लाओ, कोई एक किताब लाओ, चाहे अरबी की लाओ, कि उर्दू की लाओ, कि फारसी की लाओ, कि तारीख की लाओ, कि हिस्ट्री की लाओ, कोई एक किताब लाओ जहां यजीद के बाद, जहां लफ्ज यजीद के बाद इब्ने मुआविया लिखा हो, कोई एक इबारत दिखा दो। बल्कि जहां जहां लफ्ज यजीद मिलता है वहां वहां उर्दू में पलीद मिलता है, और अरबी में लईन मिलता है। अमीरे मुआविया नहीं मिलता, लेकिन जहां जहां हुसैन मिलेगा वो तन्हा हुसैन नहीं मिलेगा, बल्कि हुसैन के साथ इब्ने अली भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया आज भी यजीद अमीर मुआविया से नहीं पहचाना गया, गंदगी से, निजासत से, लानत से। और मौला हुसैन पहचाने गए बाबा मौला अली से। मसलक चाहे जिसका जो हो, तवज्जो चाहूंगा पहले, पुपड़ी वालों लड़ना मत। जुमा के दिन कान खोल करके इमाम साहब के खुतबे को सुनना, जहां मेरे हुसैन का नाम आता है खुतबे में, वहीं इब्ने अली का नाम आता है। तवज्जो चाहो। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता तो सर नहीं हिलता, दिल हिलता। लेकिन दिक्कत ये है साहब, दिक्कत ये कि अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अब तो ढूंढना पड़ता है, कहां बोलोगे। तवज्जो चाहूं, जुमा में सुनना। अब मैं पूछता हूं ये फतवा बांटने वाली जमात से, फतवा बांटने वाले, अपने आप को दानिश्वर कहने वाले उन पागलों से, अरे पढ़े लिखे हो तो उसी मस्जिद में खुतबा पढ़ा जा रहा है, खुतबा पढ़ा जा रहा है, तो जहां यजीद की बात आ रही है वहीं लानत के साथ लिया जा रहा है, और जहां हुसैन की बात आ रही है वहां शहादत के साथ नाम लिया जा रहा है।